नमस्कार साथियों, एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही गहरा विवाद जो भारत के दो राज्यों के बीच में चल रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। यह विवाद कैसा है, क्यों है और इसकी जड़ें कहां तक हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके सारी चीजों को क्रम से समझते हैं कि क्या क्या मुद्दा है यहां पे। पहली चीज तो आप भारत के मानचित्र में ऊपर ये महाराष्ट्र देख पा रहे हैं और इधर आप कर्नाटका देख पा रहे हैं। इनको मैंने अलग कर रखा है। आपने देखा ऊपर इधर महाराष्ट्र है और ये वाला पोर्शन आपके कर्नाटका वाला पोर्शन है पूरा। यहां से इसमें जो व्हाइट कलर में आपको सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल में जो व्हाइट कलर है इसी को लेकर के डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो डिस्प्यूट किस बात को लेकर के है, क्या क्या वो मसले हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर एक प्लेस है बेलगांव। बेलगावी में एक बस कंडक्टर से जुड़ी हिंसक घटना के बाद में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिर से गहरा गया है। इस घटना ने दोनों राज्यों के बीच बस सेवाओं को रोक दिया है और भाषाई और क्षेत्रीय दावों में निहित लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दर्शाता है। यह विवाद भारत की आजादी के बाद शुरू हुआ और दशकों तक कायम रहा, जिसमें विभिन्न आयोग और कानूनी लड़ाइयां इसे हल करने में विफल रही हैं। मतलब यह डिस्प्यूट जो स्टार्ट हुआ है वो आज का डिस्प्यूट नहीं है, स्टार्ट का ही डिस्प्यूट है। बेलगावी एक क्षेत्र है जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है, वहां को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ है। अब आइए जानते हैं इस विवाद की जड़ें कहां कहां हैं, ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट क्या है। आपको बताना चाहूंगा, द रूट्स ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर डिस्प्यूट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इलिगनिस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट इन द इंडिया इन 1956। मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की जड़ें 1956 में स्टार्ट होती हैं और भारत में राज्यों के आधार पर जब भाषाई पुनर्गठन किया गया तो वहीं से इसको हम लोग देख सकते हैं, जब लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बनाया गया। आप सबको मालूम है जो बेलगांव है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी संख्या में एक जो आप देखेंगे बहुभाषी आबादी है। तो ये बेलगांव जो है ये बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है वहां पर बहुभाषी आबादी का, जिसमें कई लैंग्वेज को बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि 1948 में बेलगाम नगर पालिका ने मुख्य रूप से मराठी भाषी आबादी का हवाला देते हुए इसे महाराष्ट्र में विलय करने की डिमांड किया। यह 1948 का मामला है। फिर क्या होता है, 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा तो उसके द्वारा एक एक्ट आया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसको कहते हैं। तो बेलगांव को कर्नाटक को दे दिया गया, मतलब उसमें शामिल कर दिया गया। अब इस क्षेत्र की जो भाषाई जनसंख्या है वो मिक्स्ड है और ये क्षेत्र चला गया कन्नड़, मतलब कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और मराठी भी बोलने वाले यहाँ पे लोग हैं। तो विवाद की जड़ हमको यहीं से देखने को मिलती है। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य की सीमाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इतिहास का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा है, ऐसा आप जानते ही हैं। इसकी 1955 की रिपोर्ट ने सिफारिश की कि प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा बना रहे। तो बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन हुआ क्या कि आयोग ने जो मराठी और कन्नड़ दोनों भाषी, जो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनकी मौजूदगी को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अकेले भाषा को एक कारण बना लिया जाए और उसके आधार पर सीमा को बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो भाषा ना करके आप, भाषा एकमात्र रीजन हो सकती है, भाषा एक रीजन हो सकती है, एकमात्र रीजन नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट को बनाने के लिए। यह भाषा जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसका रिकमेंडेशन था। तो उसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं, बट इस आधार पे हम इसको मराठ में दे दें, ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो उन्होंने कर्नाटक को सौंपा, इसको कर्नाटक के पास में आ भी गया। फिर क्या होता है, 1966 का मामला होता है। एक महाजन कमीशन की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि केंद्र सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए महाजन आयोग का गठन किया। आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम शहर और उसके आसपास के 247 विलेज कर्नाटक के पास ही रहें, जबकि 264 विलेज महाराष्ट्र को सौंप दिए जाए। अब यह डिवीजन किया गया महाजन कमीशन के द्वारा अपने रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया, जबकि कर्नाटक ने इसका स्वागत किया। उसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र ने इसको जो है स्वीकार नहीं किया था। अब इसमें लीगल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुए उस पर अगर बात करें तो इस विवाद में कई कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं। इसमें आप देखोगे कि महाराष्ट्र ने 2004 में कर्नाटक के बेलगावी पर नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला, एक याचिका दायर किया। 2022 में महाराष्ट्र की विधानसभा ने बेलगावी पर अपना दावा जताते हुए एक प्रस्ताव भी पास कर दिया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति एक बनाई गई जिसको MES कहते थे, उसने भी बेलगावी को महाराष्ट्र में विलय करने के लिए जोर दे रही है। दिसंबर 2024 में तनाव और बढ़ गया जब बेलगावी में कर्नाटक के विधानसभा सत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कई MES कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अब यह और विवाद बढ़ाने का एक कारण बना। फिर क्या हुआ, यहां पर जो रिसेंट इंसिडेंट होता है उस पर अगर हम चर्चा करें तो आप देखोगे कि 21 फरवरी 2025 को एक KSRTC की बस कंडक्टर पर हमला किया गया क्योंकि यह मराठी नहीं बोल रहा था। यह घटना तब और बढ़ गई जब कुछ लोगों ने कंडक्टर का विरोध किया, जिससे हिंसा भड़क उठी। जवाबी कार्यवाही में कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने जो MSRTC की बस थी, बसों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राज्यीय बस सेवाएं निलंबित कर दी गई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि दोनों राज्य विवादित क्षेत्र पर अपना दावा जताना जारी रखते हैं। अब यहां पर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि ये जो बस कंडक्टर मतलब जो मराठी नहीं बोल रहा था उसको लेकर के विवाद हुआ, और ये विवाद आगे किस रूप में जाएगा, आप इस तरह के विवाद पर क्या सोचते हैं, अपनी राय भी हमें कमेंट में अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।